नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से है गाइस कि जो मान सम्मान आपका कभी खो गया था, कभी आपका मान सम्मान किसी और ने लूट लिया था, वही मान सम्मान 2025 में आपको रिटर्न मिल रहा है सूर्य देव की तरफ से। क्योंकि सूर्य देव जो है हमारे पिता है और पिता का काम होता है अपने बच्चों को मान सम्मान के साथ में उनको एक अच्छा जीवन दिया जाए। तो 2026 में जो कुछ भी आपका मान सम्मान कभी खो गया था, जिस मान सम्मान के लिए आपने जीवन में आपने संघर्ष किया है मान सम्मान के लिए, तो वही मान सम्मान के साथ में 2026 आपका जीवन बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बनाने जा रहा है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम टैरो की रीडिंग करने वाले हैं। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, बाकी का किसी और के लिए छोड़ देना है। ओके गाइस। और आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जो भी मेरे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, जो आप लोग मुझे अपना प्रेम दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, वो सब कुछ मैं कमेंट्स बॉक्स में देख पा रही हूँ। और आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप लोगों के मान सम्मान को, आप लोगों के जीवन को धन धान्य से, पैसे रुपयों से, हर प्रकार से खूबसूरत बनाए। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप लोगों के लिए। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे टैरो कार्ड? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरी व्यूवर्स का मान सम्मान किस प्रकार से वापस मिलने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स का जो मान सम्मान चला गया था, वो मान सम्मान किस प्रकार से वापस आएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। कुछ लोगों का, मुझे कुछ मैरिड लोगों के लिए नजर आ रहा है कि आपने मैरिज लाइफ में काफी सफर किया हुआ है और मैरिज लाइफ में आपको आपकी काफी इंसल्ट की गई है आपके परिवार वालों ने, या फिर आप अगर जिस भी रिलेशन में थे उन सारे रिलेशन ने आपको काफी अपमानित किया है। ओके, इस प्रकार से कुछ कार्ड निकल कर आए हुए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। टू ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपने रिलेशन में काफी धोखे खाए हैं। रिलेशन में आप लोगों के आपके जो भी रिलेशन में थे, जो आप हो सकता है कि ससुराल पक्ष के लोग थे, जिन्होंने आपको काफी परेशान किया, आपको बहुत अपमानित किया, हो सकता है कि आपको घर से भी निकाल दिया है। देखिए गाइस, कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी नजर आ रही है कि आपके ससुराल पक्ष के लोगों ने आपको घर से भी निकाल दिया है, या फिर आपके अपने ही लोग हो सकते हैं जिनके साथ में आप बहुत कनेक्टिविटी में थे, जिन लोगों के साथ में जुड़े हुए थे, उन लोगों ने आपका विश्वासघात किया है और आपको उस घर से या फिर उस जगह से आप लोगों को बाहर निकलने के लिए उन लोगों ने मजबूर कर दिया है। इस प्रकार से मैं आप लोगों की एनर्जी को देख पा रही हूँ। तो आपको अपनों ने ही परेशान किया है, आपके अपनों ने ही आपको इंसल्ट की है। इस प्रकार से मैं आप लोगों के जीवन को देख पा रही हूँ और काफी दिल को दुखाया गया है, काफी दिल को तोड़ा गया है, काफी इंसल्ट की गई है और काफी बेइज्जत किया गया है आप लोगों को। इस प्रकार से सारी क्रियाएं आप लोगों के जीवन में हुई है। इसीलिए मैं, हरे राम, जो मुझे वाइब्स आती है मैं उसी के ऊपर थंबनेल बनाती हूँ और उसी के ऊपर मैं रीडिंग करती हूँ। तो देखिए, जो मैंने थंबनेल रखा है वही कार्ड निकल कर आए हुए हैं। तो आप लोगों को काफी परेशान किया गया है, आप लोगों को काफी तकलीफें दी गई है। जहां तक मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इन लोगों ने वो भी काम किया है, ब्लैक मैजिक जैसे भी चीजें आप लोगों के जीवन में की गई है ताकि आपका रिश्ता ना चले, ताकि कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में डिस्टर्बेंस आए,
कहीं न कहीं परेशानियाँ आए और आप लोग हो सकता है कुछ लोगों के ये भी बात हो सकती है गाइस जो हम बोलते हैं कि जो अ, एनर्जी को बाँध दिया जाता है, ठीक है? कभी किसी को उसको बच्चे ना हो, उसकी मैरिज लाइफ ठीक-ठाक ना चले, इसलिए ब्लैक मैजिक जैसी भी चीज़ें की जाती है। तो आपके रिलेशन में रहने वाले लोगों ने जो लोग आप लोगों के साथ में रिलेशन में थे, उन लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ की गई है, जिनकी वजह से आप खुश ना रहो, आपका जीवन बर्बाद हो जाए और आपको कभी मान-सम्मान ना मिले, आपको लोग बहुत बोले, ठीक है? लोग आपको बहुत गलत-सलत बोले, आप अपमानित हो, समाज के माध्यम से आपको अपमानित किया जाए, यही सोचकर उन लोगों ने आप लोगों के जीवन में बहुत कलंक लगाए, बहुत आप लोगों को खराब करने की, आपकी इज़्ज़त को खराब करने की बहुत कोशिश की है, ठीक है? लेकिन उनके करने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ ऊपर वाला हमारा भाग्य बनाकर लाता है और हमारे भाग्य के हिसाब से ही चीज़ें चलती है। चाहे दुनिया कितने भी अपोज़िट हो जाए, चाहे दुनिया कितनी भी हमारी एनिमीज़ हो जाए, लेकिन ऊपर वाला हमेशा सच्चाई के साथ में होता है क्योंकि वो सब कुछ देखता है। ओके गाइस? चाहे दुनिया देख पाए, ना देख पाए, लेकिन ईश्वर सबको देखता है। तो ईश्वर ने आपको देखा हुआ है। यहाँ तक कि मैं ये भी बोल पा रही हूँ गाइस कि आपके जो पितरों की जो ज़मीन थी, आपके पूर्वजों की जो ज़मीन थी, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी जो कुछ भी आपके पितरों का था, उसके ऊपर भी लोगों ने कब्ज़ा किया है, उसके ऊपर भी उसको भी छीनने की लोगों ने कोशिश की है ना? ताकि आप बिल्कुल नल्ले बनकर रह जाए, बिल्कुल खाली खाली हाथ रह जाए, आपको कुछ ना मिले, ओके? इस प्रकार से आपके ऊपर कई प्रकार के अलग-अलग प्रकार के काहे कभी कितने सारे सॉरी गाइस कितने सारे जुल्म आप लोगों के ऊपर किए गए हैं। लेकिन आपने भी कोई गोलियाँ नहीं खेली है, ठीक है? आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। आपने भी वो ऐसी शक्तियाँ प्राप्त करके आए हैं यूनिवर्स के माध्यम से। यूनिवर्स ने अगर इतनी दुःख तकलीफ पे देने के लिए अगर आप लोगों को सहन करने के लिए अगर भेजा है, तो आप कोई साधारण सोल नहीं हो सकती है। क्योंकि साधारण सोल इतना मुकाबला नहीं कर सकती है, जितना आपने किया है। तो द स्टार की एनर्जी ये बता रही है कि जितने भी दोष आप लोगों के जीवन पे लगे हुए थे, ओके? हो सकता है कि आप पितृदोष में आ रहे, हो सकता है आप काल सर्प दोष में आ रहे, किसी भी प्रकार का कोई दोष आप लोगों के कुंडली में लगा हुआ था और कुंडली में लगने की वजह से ही आप लोगों को इन सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ा, ठीक है? लेकिन आप भी बहुत भगवान जैसे हमें अगर प्रॉब्लम्स देता है गाइस तो वैसे ही उसका हमें आंसर भी मिल जाता है, कहीं न कहीं से हमें रास्ता भी मिल जाता है। उसी प्रकार से ईश्वर ने आपको रास्ता भी दिखाया है, ओके? तो आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत इनर वर्क किया है, अपने आप को बनाने के लिए, निखारने के लिए, हो सकता है कि अपने अपने आप को जागरूक करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए आपने वो सब कुछ किया है जो आपको करना था। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो भी पितृ दोष है, जो भी काल सर्प दोष होगा, जितने भी प्रकार के दोष होते हैं, कोई भी अगर दोष होगा आपको, वो दोष आप लोगों का रिमूव हो चुका है। उस दोष को आपने खत्म कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, ओके। डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि जो कुछ होना था, हो चुका है। अब आपने सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर लिया है, सारे अपने कर्मास को रिमूव कर लिया है। अब कोई भी आप लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कर्मा पेंडिंग मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? ठीक है, सब कुछ ब्लॉक हो चुका था, फाइनेंस ब्लॉक हो चुका था, लव लाइफ, मैरिज लाइफ हर प्रकार से ब्लॉक, कहीं पर भी खुशियाँ नज़र नहीं आ रही है, ओके? जितने भी लोग जीवन में जुड़ रहे हैं, सारे टॉक्सिक लोग जुड़ रहे हैं, सारे एनिमीज़ लोग जुड़ रहे हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाह सकते, जो आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकते, ओके? आपका भला नहीं कर सकते, है ना? भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। तो लोग तो नहीं सोचते गाइस कि उन्हें तो बुरा ही करना होता है। कोई बात नहीं, वो उनका कार्य है, लेकिन आपका कार्य है आगे बढ़ना। आपके जो भी परेशानी है उसको बाहर निकालना, साइड में करना और आपको आगे बढ़ना। उसी प्रकार से आप निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और आज मैं देख पा रही हूँ कि आप आज मान-सम्मान के काबिल बन चुके हैं। अब ये सिर्फ़ आपका परिवार नहीं, आपकी फैमिली नहीं, जिन लोगों ने आपको तरसाया, जिन लोगों ने आपको रुलाया, जिन लोगों ने आपको अपमानित किया, सिर्फ़ वही लोग अब आपका मान-सम्मान नहीं करेंगे। मैं देख पा रही हूँ कि अब पूरी दुनिया आपको मान-सम्मान से देखेगी। पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। इस प्रकार से आप लोगों ने अपने आप को बनाया हुआ है। तो आप कोई साधारण सोल नहीं हैं, आप बहुत ही
प्योर सोल है, पॉजिटिव सोल है। और जिन लोगों के ऊपर भी कोई दोष लगता है गाइस, वो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत बहुत ही लकी होते हैं। ओके, क्योंकि उन्हें कुछ करने का मौका मिलता है। ठीक है, जब वो जानते हैं कि हमारे ऊपर कोई दोष है, तब वो पूजा पाठ, ध्यान, साधना, मंत्रा चैंटिंग, कुछ ऐसी चीजें कर कर अपने दोष को निकाल देते हैं। लेकिन वो दोष को निकालने के लिए ये सब करते हैं, लेकिन उसके पीछे, उसके आगे का जो रीजन होता है वो बहुत अलग होता है। ईश्वर उसको यहाँ तक इसलिए लाते हैं ताकि वो कुछ चीजों को जाने, अपने सपनों को साकार करे, ब्लॉकेजेस को हील करे, है ना, पास्ट लाइफ कर्मा जो भी है उसको जल्दी से जल्दी वो खत्म करे और कुछ नया क्रिएट करे, है ना। जो नया क्रिएट करने के लिए इस धरती पर वो आया हुआ है, उस कर्मा को क्रिएट करे, अच्छे कर्मा को क्रिएट करे। तो ये बहुत लकी माना जाता है। मेरी नजरों से मैं इस दोस्त को बहुत ही लकी मानती हूँ। ठीक है, तो ऐसे दोस्त लगना चाहिए, ताकि जब तक हम जीवन में ठोकरें खाएंगे नहीं, तब तक हमें ईश्वर के दर्शन होंगे नहीं और ईश्वर के करीब हम लोग जाएंगे नहीं। तो ईश्वर यही चाहता है कि अगर आप लोग ऐसी परेशानियों से जब गुजरेंगे, तभी आपको मेरी याद आएगी और आप लोग मेरे चरणों से आएंगे। और ईश्वर जिन लोगों को प्रेम करते हैं, जिन लोगों को लाइक करते हैं, ऐसे ही लोगों को अपने करीब बुलाते हैं गाइस। ठीक है, तो आप ईश्वर के बहुत ही चहते मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत ही नजदीक नजर आ रहे हैं। जो आप लोगों ने अपना कर्मा क्लीन कर लिया है और अभी देखिए, अभी बहुत ही प्योरिटी के साथ में ईश्वर के साथ में कनेक्टेड है, ईश्वर से सोल टू सोल आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, अपने मन की बात शेयर कर रहे हैं और आप लोग फील कर रहे हैं, है ना। ईश्वर को आप लोग फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, दुनिया कहते हैं कि हम ईश्वर को बहुत मानते हैं। ओके, तो ये जो मानने वाले जो लोग होते हैं, ये 99% जो लोग होते हैं मानने वाले, ये अलग होते हैं। लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग उन लोगों में से है कि जो ईश्वर को जान चुके हैं। और जब ईश्वर को हम जान चुके होते हैं, तब हमें जानने के लिए कुछ बाकी नहीं होता है, हम सब कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ईश्वर की कृपा है, ये आप लोगों के ऊपर बनी हुई है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही पवित्र सोल है, जो ईश्वर से कनेक्टेड हो चुके हैं, ईश्वर के चरणों से जुड़ चुके हैं, ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। ईश्वर जो कुछ भी कर रहा है आप लोगों के लिए, वो सब कुछ आप देख पा रहे हैं, सब कुछ फील कर पा रहे हैं। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग ईश्वर की आप लोगों के ऊपर हो रही है, और आपके जो पितरों है, उनकी भी ब्लेसिंग आप लोगों को मिल रही है। और उनकी ब्लेसिंग के कारण, है ना, जो भी ब्लॉकेजेस आप लोगों ने रिमूव किया है, अब आपके जो फाइनेंस के जो दरवाजे हैं, रिलेशन के जो दरवाजे हैं, वो हर प्रकार से ब्लॉकेजेस जो थे खत्म हो चुके हैं, खुल चुके हैं, दरवाजे खुल चुके हैं। ठीक है, कभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाएं भी बहुत हो रही थी। ठीक है, तो जहाँ नेगेटिविटीज होगी वहां पे तंत्र मंत्र क्रियाएं बहुत जल्दी इफेक्ट कर देती है, बहुत जल्दी नजर लग जाती है। इस प्रकार से कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो आप लोगों ने अपनी सारी नेगेटिव ऊर्जा को, सारे ब्लॉकेजेस को आपने रिमूव कर दिया है। अब आपका जो सोल है वो एकदम से साफ हो चुका है, पवित्र हो चुका है, एकदम साफ पानी की तरह। ओके, जिसमें अगर आप कुछ भी डालते हो, पानी में अगर हम कुछ भी डालते हो, वैसा बन जाता है। तो उसी प्रकार से आपका आपका जो मन है, ये एकदम से व्हाइट है, पानी की तरह साफ है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आप ईश्वर के चरणों में जुड़ गए हैं, और ईश्वर के चरणों में जुड़ गए हैं, इसीलिए आप लोगों को ऐसे ऐसी चीजों की प्राप्ति हो रही है, ऐसे ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, समाधान की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि ईश्वर को देखने के बाद में गाइस, ईश्वर को जानने के बाद में हमारे लिए कुछ जानने के लिए कुछ बाकी ही नहीं होता है, क्योंकि हम सब कुछ जान लेते हैं। ओके, तो आप लोगों ने ऐसा ही कार्य किया हुआ है और आपका दोष खत्म हो चुका है। अब आप उस ऊर्जा से बहुत ऊपर निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। हरे राम। तो अब आपकी जो आगे की जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आगे की जर्नी आपकी ये है गाइस, कि जो खुशियां आपने पास्ट में नहीं देख पाया, ओके, रिलेशन वाइज आपको मन चाहे शांति नहीं मिली, मन चाहे लोग नहीं मिले, ओके, मन चाहे खुशियां नहीं मिली, तब रिलेशन में आप देख पाएंगे कि आपके तरफ ही, आपके जैसे प्योर लोग, आपकी तरह पवित्र लोग ही आप लोगों के साथ में जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो पॉजिटिविटीज के साथ में पॉजिटिविटी ही जुड़ने वाली है, अच्छे लोगों के साथ में अच्छे लोग जुड़ने वाले हैं। अब रिलेशन वाइज आप लोग अपने जीवन में अच्छे लोगों को प्राप्त करने वाले हैं। ओके, फाइनेंस के भी, जो भी प्रॉपर्टी की जो भी रुकावटें थी, आपकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन आपको ही उसके लिए लड़ना पड़ा, आपको ही उसके लिए
मेहनत करना पड़ा, प्रयास करना पड़ा, एफर्ट देना पड़ा, ये जो कुछ भी आप लोगों ने किया है, तो 100% आपके जो पितरों की जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो कुछ भी धन होगा, तो वो आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि आपके पितरों की पूरी ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर बन रही है। और हो सकता है कि करियर के लिए आप लोगों को कहीं रास्ते नहीं मिल पा रहे थे। कहाँ जाए, कौन-सा क्षेत्र चुनें, किस एरिया में काम करें, क्या करें, ये सब कुछ आप लोगों को कुछ रास्ते न नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन देखिए, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, हमने कहा गाइस कि ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तब ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तो वैसे ही आप लोगों ने भी ईश्वर को समर्पित कर दिया है। और जब हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, जब हम ध्यान, साधना, मेडिटेशन जैसी चीज़ों को हम करते हैं, ब्लॉकेजेस को हील करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। हमारा इंट्यूशन पावर काम करता है, हमारा मन हमें गाइड करता है और हमें क्लैरिटी देता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए और क्या। तो ये सारी चीज़ें अब आप लोगों के बहुत ही पावरफुल हो चुका है, आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो चुका है। ओके, तो आप लोगों को अब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं कि आप उतने उतने वर्क नहीं कर पाएँगे, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली है, हर प्रकार से। ओके, इतने सारे ऑप्शन आप लोगों के पास में आ रहे हैं, चाहे रिलेशन के लिए हो सकते हैं, चाहे जॉब करियर के लिए हो सकते हैं, एक से बढ़कर एक आप लोगों की तरफ ऑफर आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है? तो अब मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों ने फ्यूचर की इतनी लंबी प्लानिंग बना ली है, आपके पास में पूरी-पूरी एक लिस्ट है कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कौन से प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या-क्या आप लोगों को करना है, ये बहुत ही लंबी लिस्ट आप लोगों ने बना ली है। आप अपने सपनों की जो लिस्ट है आप लोगों ने बना ली है। तो आपने जो भी लिस्ट बनाई है, वो जो लिस्ट है वो 100% ग्रोथ कर जाएगी। अब किसी भी, क्योंकि देखिए आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ही पावरफुल हो चुका है, ओके। और इंट्यूशन जब पावरफुल होता है तभी हम आगे की प्लानिंग बना सकते हैं कि हमारे जीवन को हमें कैसे जीना है, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ जाती है। ओके गाइस, आपका लाइफ कैसा होगा, आपके पास में कितना पैसा होगा, कितनी प्रॉपर्टी होगी, कैसे लोग होंगे, आप आने वाला समय को कैसे जिएंगे, कितने बिजनेस होंगे आपके, ओके, क्या-क्या करने वाले हैं, ये सब कुछ जो प्लानिंग होती है वो हमें बिल्कुल स्पष्ट नज़र आती है। जिनका इंट्यूशन पावर अच्छा है, ओके, जिन लोगों ने अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है, उन्हें बिल्कुल साफ-साफ नज़र आता है उनका फ्यूचर, और जहाँ तक दूसरों का भी फ्यूचर देख पाते हैं, ओके, क्योंकि यही तो ईश्वर की देन होती है। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो भी प्लानिंग आप लोगों ने किया है, आप लोग उस प्लान तक जाकर रहेंगे ही रहेंगे, और बहुत ही मान-सम्मान के साथ में आप लोग आगे का जो जीवन है, बहुत ही मान-सम्मान के साथ में जीने वाले हैं। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बता रही है, किसी राजा से तो कम जीवन नहीं जीने वाले हैं गाइस, ओके। पहले के राजा-महाराजा जो जीवन जीते थे, है ना? आलीशान जीवन जीते थे, ना किसी कोई चीज़ की कमी हुआ करती थी, नौकर, चाकर, सिपाही हुआ करते थे। उसी प्रकार से आप लोगों का जो जीवन है, ये राजा महाराजाओं की तरह ही होने वाला है। इतना धन धान्य पैसा रुपया आप लोगों के पास में आने वाला है। हर प्रकार से आप लोग देख पाएंगे कि एक शहंशाही जीवन आप लोग देख पाएंगे गाइस, ओके। राजा की तरह जीवन जी पाएंगे, ओके। थैंक यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। और आप लोगों को गाइस इतना पुरस्कार से आप लोगों को मान सम्मानित किया जाएगा, आपके सर पे ताज सजेगा, और आप लोग बहुत एक माने जाने वाले लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई साधारण पर्सन मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, जो एक साधारण जीवन को जीते हैं ऐसे नज़र नहीं आ रहे। आप लोग बहुत अलग, ठीक है, जिसके सर पे ताज होता है, जिसके पास में मान, सम्मान, सत्ता सब कुछ होता है, प्रॉपर्टी होती है, सब कुछ होता है, ऐसे पर्सन आप आने वाले समय में आप लोग बनने जा रहे हैं, और स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं। हर प्रकार से जीवन आप लोगों का सुंदर, सुखरूप और बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है। आप लोगों का जीवन द स्टार की तरह शाइन करोगे, ओके, क्योंकि जितना लंबा तगड़ा वाला संघर्ष आप लोगों ने किया हुआ है, उतनी बड़ी ऊंचाइयां आप लोगों को मिलने वाली है, उतनी बड़ी सफलता आप लोगों को मिलने जा रही है, और आप हर किसी के दिमाग में छाने वाले हैं, हर किसी के मन में छाने वाले हैं। ऐसा कुछ आप लोग करके आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से मुझे आप लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।
देखिए गाइस, एक समय पर आपने बहुत बड़ा ऐसा सपना देखा था कि आपके पास में कुछ प्रॉपर्टी हो, कुछ पैसा हो, कुछ बैंक बैलेंस हो। उस समय आपने बहुत ट्राई किया, बहुत मेहनत किया आपने। हो सकता है कि इस 10 साल के टाइम पीरियड में आपने अपने आप को झोंक दिया कुछ बनाने के लिए, कुछ प्रॉपर्टी। लेकिन सिचुएशन दिन के दिन ऐसी आती जा रही है कि आप नहीं ले पाए, आप नहीं कर पाए। आप अपने मन मुताबिक चीज़ों को नहीं कर पाए। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है, अगर आप आगे तो बढ़ जाते, आप अपने मनचाही चीज़ें तो ले लेते, लेकिन लोगों ने इतना घेर के रखा हुआ था, उनकी नेगेटिव एनर्जी ने आप लोगों को ऐसा घेर के रखा था कि आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे और अपना जीवन को या फिर अपनी चीज़ों को, मनचाही चीज़ें आप नहीं ले सकते थे। क्योंकि जो ब्लॉकेजेस होते हैं गाइज़, ओके, जो ब्लॉकेजेस होते हैं, वो ब्लॉकेजेस हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लोगों की नेगेटिव एनर्जी, लोगों की ऐसी संगत, ओके, जैसे हम एनवायरनमेंट में होते हैं, वैसे लोगों की नेगेटिव एनर्जी भी हम लोगों के जीवन के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। तो ऐसे ही लोगों के साथ में कहीं आप जुड़े हुए थे, ब्लॉकेजेस थे, आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जो करना चाहते थे, कहीं न कहीं ब्लॉकेजेस आते थे, कहीं न कहीं रुकावटें आती थी और आप लोग मनचाही चीज़ों को नहीं कर पाए हैं आप लोगों ने। ओके, तो अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप, हो सकता है गाइज़, मुझे अप्रैल का मंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, स्पेसिफिक मुझे नज़र आ रहा है अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्रॉपर्टी बना पाएँगे। मनी अमाउंट आप लोगों के पास में बिल्कुल बैंक में आप लोगों के पास में एनी टाइम रहेगा, ठीक है? प्रॉपर्टी तो मुझे गज़ब की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है आप लोगों की, ठीक है? कोई छोटी-मोटी 1-2 भी नज़र नहीं आ रही है, बहुत प्रॉपर्टी नज़र आ रही है और आप ऐसी प्रॉपर्टी बनाएँगे कि मतलब हाईएस्ट लेवल की प्रॉपर्टी आप लोग बनाने वाले हैं गाइज़, ओके? और अब आप अपने पैसों की बहुत हिफ़ाज़त करेंगे, उसको बहुत सेव करेंगे, आराम से जीवन को जिएँगे ताकि आपका जो आने वाला समय है, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ में आगे बढ़े। इस प्रकार से आप सारे अपने फाइनेंस को, सारे अपने प्रॉपर्टी को बहुत ही सेव करके रखने वाले हैं। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा जीवन जिएँगे और मान-सम्मान के साथ में आप लोग जीवन जिएँगे। तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल कर आई हुई है। आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपसे रेज़ोनेट कर गई है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता जी अवश्य लिखिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स।